कंट्रोल सिस्टम के इस कोर्स में आपका एक बार फिर से स्वागत है। लास्ट क्लास में हमने ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन फार्मूला देखा था। टोटल 8 फार्मूले देखे थे। उसके बेस पे कुछ न्यूमेरिकल्स आज देख लेते हैं। उसके बाद सिग्नल फ्लो ग्राफ स्टार्ट करेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम लोग सिग्नल फ्लो ग्राफ देखने से पहले एक बार कुछ प्रॉब्लम्स देख रहे हैं। प्रॉब्लम्स, फर्स्ट प्रॉब्लम क्या है कि हमारे पास सपोज ये प्रॉब्लम्स देखने में बहुत टफ से लगेंगे, लेकिन एक्चुअल में है बहुत इजी से। सपोज इसका गेन 1 है और ये हमारे पास समिंग पॉइंट्स है, और यहाँ भी गेन 2 है, और ये एक तीसरा समिंग पॉइंट है, यहाँ गेन 3 है। ये हमारा फाइनल आउटपुट है, और ये हमारा फीडबैक जा रहा है। सपोज ये यहाँ हमने गेन दे रखा है 3, और ये सेम फीडबैक पॉइंट्स यहाँ भी हैं, और यहाँ गेन 2 है, और ये हमारे पास 1 है। ये भी समिंग पॉइंट के अंदर जा रहा है, और ये हम यहाँ से आउटपुट ले रहे हैं। ठीक है, ये प्लस माइनस हम मान के चल रहे हैं। ओके, ये हमें क्या निकालना है? C/R कैलकुलेट करना है। ओके, देखने में बड़ा टफ सा लग रहा है, बट बहुत इजी है। सबसे पहले इसको थोड़ा सा हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व करने के लिए थोड़ा सिंप्लीफाई कर देते हैं ताकि क्लियर समझ में आ जाए। तो सिंप्लीफाई करते हैं सबसे पहले तो R। ठीक है, अब ये एक ब्लॉक डायग्राम है, इसको हम अलग कर लेते हैं। सबसे पहले तो ये 2 है, ये 1 है हमारे पास गेन, ये हमारे पास समिंग पॉइंट है, ये हमारे पास 3 है, और ये C है। तो ये हमारे पास 1 दे रखा है, ठीक है, और ये समिंग पॉइंट में जा रहा है प्लस माइनस। ओके, ये आउटपुट है। अच्छा, यहाँ एक बात है कि ये जो हमारे पास कहते हैं, यहाँ जो फीडबैक जो समिंग पॉइंट में जा रहा है प्लस माइनस, इस समिंग पॉइंट में जो फीडबैक जा रहा है, इसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 2 × 1, यानी 2 × 1 लिखो या 2 लिखो, जो भी 2 लिखो। और सेम यहाँ से एक समिंग पॉइंट और है जो इसमें जा रहा है, ये कितना है? 3 × 2 × 1, दैट इज 6। ये अब देखने में बड़ा सिंप्लीफाइड लग रहा है। इसको सॉल्व करना हमारे लिए बहुत आसान है। सपोज इस पॉइंट को हमने कुछ नाम दे दिया, इसको नाम दे दिया सपोज R1। तो C/R1 क्या होगा? C/R1 होगा आपका 3/1 + 3 × 1, यानी कि 3/4। ओके, तो ये सिंप्लीफाइड होकर के 3/4 हो गया। 3/4, अब अगर इसको देखो तो इसको रिप्लेस कर देंगे हम, इसको रिप्लेस कर देंगे 3/4 से। 3/4 का एक गेन डब्बे से रिप्लेस कर देंगे। 3/4 × 2, 3/4 मल्टीप्लाई बाई 2, 2 जाए यानी 3/2। यानी कि अब हमारा सिंप्लीफाइड ये पूरा का पूरा रिप्लेस होगा एक 3/2 के फॉर्मूले, 3/2 के गेन से रिप्लेस होगा। फिर सपोज ये हमारा R2 है, तो क्या होगा? 3/2 डिवाइड बाई 1 प्लस 3/2 × 2। आई होप क्लियर होगा। 3/2 × 2, 2 कैंसल्ड आउट हो गया, बचा गया 4, 3/8, 3/8 बचा। तो ये हमारा पूरा का पूरा ब्लॉक डायग्राम जो है, ये पूरा 3/8 से रिप्लेस होगा। ये हमारा नया ब्लॉक डायग्राम 3/8 आ जाएगा इसकी जगह पे। 3/8 मल्टीप्लाई बाई 1 यानी 3/8 ही रहेगा ये, मतलब ये भी ब्लॉक डायग्राम हटा दो, यहाँ 3/8 ही रहने दो। ओके, अब हमारे पास 3/8 और ये 6 फीडबैक में है, तो क्या होगा? 3/8 डिवाइडेड बाई, अब हमारे पास जो C/R है फाइनली, 3/8 डिवाइड बाई 1 प्लस 3/8 मल्टीप्लाई बाई 6,
ये कितना हो गया 3 डिवाइड बाई 8 6 3 जा 18 एक 19 सॉरी 6 3 18 18 और 8 24 सॉरी 24 तो 3 1 जा 3 3 8 जा 24 यानी 1/8। एक दो प्रॉब्लम्स आप लोगों को दे देता हूं कि ये प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन आप जरूर बताइएगा मुझे चैट बॉक्स में। ये आर है, ये हमारा समिंग पॉइंट है, ये G2 है, ये हमारे पास आउटपुट C है और ये हमारा समिंग पॉइंट है प्लस माइनस है। ओके, और यहीं से हमारा दूसरा फीडबैक गेन है हमारे पास और ये जा रहा है आउटपुट में और यहाँ से हम एक इनपुट ले रहे हैं, सॉरी एक इनपुट ले रहे हैं, ये G1 और ये इस पे जा रहा है। आपको C/R कैलकुलेट करना है, ये नहीं है, ये ब्लॉक नहीं है। ओके, आई होप क्लियर हो गया होगा ये ब्लॉक। ठीक है, सेकेंड प्रॉब्लम, इसको भी सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। समिंग पॉइंट है हमारे पास G1, देन समिंग पॉइंट, देन G2, देन हमारे पास आउटपुट है और यहीं से हमने एक फीडबैक, यहाँ से हम लोग एक इनपुट G3 ले रहे हैं और ये समिंग पॉइंट में दे रहे हैं। ओके, यहाँ से जो हम लोग ले रहे हैं ये H है हमारे पास फीडबैक में और ये समिंग पॉइंट में दे रहे हैं प्लस माइनस, ये भी प्लस माइनस है, ये हमारे पास यहाँ भी C/R कैलकुलेट करें। आई होप आसानी से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है सिग्नल फ्लो ग्राफ। सिग्नल फ्लो ग्राफ, इस सिग्नल फ्लो ग्राफ को दिया था SJ मिसॉन ने, इसलिए इसके फॉर्मूले को हम लोग मिसॉन फॉर्मूला भी कहते हैं। आगे चल के हम जो फॉर्मूला देखेंगे उसका नाम है मिसॉन्स फॉर्मूला। ठीक है, अगर डिफिनेशन पूछे कि डिफिनेशन क्या है सिग्नल फ्लो ग्राफ का, तो दो तरीके से कह सकते हैं, अ ग्राफ दैट डील्स विथ फ्लो ऑफ सिग्नल्स, दैट इज कॉल्ड सिग्नल फ्लो ग्राफ। इसका प्रॉपर अगर डिफिनेशन देखें तो प्रॉपर डिफिनेशन क्या कहलाएगा, सिग्नल फ्लो ग्राफ is a graphical approach that deals with the relation between variables of a system described in the form of a set of linear algebraic equation। अब इस डेफिनेशन को एक बार दोबारा रिपीट कर लेते हैं। सिग्नल फ्लो ग्राफ इज अ ग्राफिकल अप्रोच, ये तो है कि सिग्नल फ्लो ग्राफ जो है ना वो एक ग्राफिकल अप्रोच है। ओके, ये एक तरह से ग्राफ के रूप में रिप्रेजेंटेशन है जो कि रिलेशन बताता है किसके बीच में, जितने भी हमारे पास वेरिएबल है, सिस्टम के जितने वेरिएबल्स हैं जो हम लोग डिस्क्राइब कर चुके हैं, किसी भी सिस्टम को जब बना रहे हैं तो उसमें जितने वेरिएबल्स हमने डिस्क्राइब किया है और उनको हम रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं किसी लीनियर अलजेब्राइक इक्वेशन के फॉर्म में। ओके, अब इसको समझने के लिए एक एग्जांपल ले लेंगे तो ज्यादा क्लियर से समझ में आएगा हमें। एक हम सिस्टम ले लेते हैं
जहां एक रजिस्टर है R1, यहाँ एक कैपेसिटर लगा रखा है हमने। ओके, ये दूसरा हमारे पास रजिस्टर R2, यहाँ हमने इंडक्टर लगा रखा है, ये L। ओके, तो ये पूरा का पूरा सिस्टम है, ये हमें आउटपुट है हमारे पास, ये आउटपुट है V0, और ये हमारे पास इनपुट है V1 या Vi। ठीक है, तो इसका सिग्नल फ्लो ग्राफ ड्रॉ करना है। तो सबसे पहले हम एक वेरिएबल, ये V, हमारे पास दो वेरिएबल तो पहले ही हमने डिफाइन कर दिया, Vi और V0। इसके अलावा I1, अच्छा इसको हम S के टर्म में ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये हमारा I2S। ठीक है, इसके अलावा एक वेरिएबल ये हमारे पास आ गया नया V1। ठीक है, तो हमारे पास चार वेरिएबल हो गए। एक तो हमारे पास Vi आ गया, दूसरा I1, तीसरा V1, चौथा I2 और पांचवा V0। पांच वेरिएबल्स हो गए हमारे पास, 1 2 3 4 5। ओके, तो अब हमें इक्वेशंस लिखने हैं। तो I1 इज व्हाट, I1 को क्या लिखेंगे हम लोग, V1 माइनस Vi डिवाइडेड बाई R1। क्लियर है, ये 1/CS है और ये LS है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट हम लोग नेक्स्ट वेरिएबल V1, V1 इज व्हाट, V1 इज इक्वल टू 1/CS इंटू I1 माइनस I2। क्लियर है। थर्ड हम लोगों के पास वेरिएबल है I2, I2 क्या लिखेंगे हम लोग, I2 जस्ट लिख सकते हैं हम लोग V0 या फिर V1 माइनस V0 डिवाइड बाई R2। और V0 क्या लिखेंगे, V0 लिखेंगे LS इंटू I2। ये चार इक्वेशंस है हमारे पास। अब सिंपल हम लोग एक सिग्नल फ्लो ग्राफ ड्रॉ करेंगे, जिसके अंदर हम चारों जितने भी हमारे पास वेरिएबल्स हैं उनको रिप्रेजेंट करेंगे। Vi हमारा इनपुट है। ओके, सबसे पहले चारों जितने भी हमारे पास वेरिएबल्स हैं इनको रिप्रेजेंट कर लेते हैं। Vi, I1, V1, I2, देन लास्ट हमारा V0। ओके, देन I1 इज व्हाट, V1 माइनस Vi डिवाइड बाई R1। मतलब ये हमारे पास I1 क्या है हमारे पास, V1, इसको ऐसे लिखेंगे V1 बाई R1 माइनस Vi बाई R1। तो ये कैसे बन रहा है, ये जो हमारा सिग्नल फ्लो ग्राफ है ये हमारा फॉरवर्ड पाथ है। तो V1 बाई R1, V1 बाई R1 चाहिए हमें, तो एक हमारे पास फीडबैक में जाएगा R1। ओके, V1 बाई R1 ये हमारा फीडबैक में जाएगा और यहाँ 1/R1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस 1 Vi बाई R1, Vi के साथ मल्टीप्लाई होगा माइनस 1/R1। ओके, आई होप क्लियर होगा। सॉरी, ये Vi माइनस V1 होगा, V1 Vi माइनस V1 होगा, सॉरी, तो ये हो गया Vi माइनस V1। तो Vi माइनस V1, Vi माइनस V1, Vi बाई R1, तो यहाँ 1/R1 होगा और यहाँ माइनस 1/R1 होगा। ओके, आई होप क्लियर हो गया। I1 का हमारा इक्वेशन कंप्लीट हो गया। अब हम V1 को देखते हैं। तो V1 इज व्हाट, I1
डिवाइड बाई सी एस माइनस आई टू बाई सी एस। तो I1 के साथ हमारे पास जो अब V1 है वो V1 क्या है, I1 इंटू 1/CS है, यानी यहां मल्टीप्लाई होगा CS I1/CS और I2 में -1/CS, -1/CS। हमारा I2 कैसे कैलकुलेट हो रहा है, V1/R2 माइनस V0/R2। तो V1/R2 यानी 1/R2 यहां मल्टीप्लाई होगा और V0 में -1/R2, -1/R2 और V0 क्या है, LS इंटू I2, तो LS यहां मल्टीप्लाई होगा। आई होप क्लियर हो गया। तो ये हमारा क्या है, सिग्नल फ्लो ग्राफ है SFG। ठीक है, अब हम मेसन फॉर्मूला देख लेते हैं एक बार, तब इसे इसी प्रॉब्लम को हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। मेसन फॉर्मूला क्या कहता है, मेसन फॉर्मूला ट्रांसफर फंक्शन कैलकुलेट करने के लिए है। ट्रांसफर फंक्शन कैलकुलेट करता है हमारा मेसन फॉर्मूला। ये क्या कहता है, समेशन ऑफ I इक्वल टू 1 टू n या k इज इक्वल टू, k एक वेरिएबल ले लेता हूं, p के डेल्टा k डिवाइड बाई डेल्टा। यहाँ बहुत सारी टर्मिनोलॉजीज हैं, उन टर्मिनोलॉजीज को मैं एक एक करके थोड़ा सा क्लियर करता हूँ। सबसे पहले p क्या है, p है आपका जो pk है, आपका गेन ऑफ kth फॉरवर्ड गेन। फॉरवर्ड पाथ गेन नहीं, पाथ। ओके, नेक्स्ट यहाँ k क्या है, सॉरी k क्या है, k तो है ही, n क्या है, टोटल नंबर ऑफ फॉरवर्ड पाथ। ठीक है, और डेल्टा क्या है, डेल्टा है 1 माइनस, डेल्टा कैलकुलेट करने के लिए 1 माइनस सम ऑफ ऑल इंडिविजुअल लूप गेन प्लस सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन टचिंग लूप गेन माइनस सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ 3 नॉन टचिंग लूप गेन प्लस सम ऑफ 4 नॉन टचिंग लूप गेन माइनस सो ऑन। आई होप क्लियर होगा। इसको थोड़ा सा हम लोग और डिटेल में, कई सारी हमारी टर्मिनोलॉजीज हैं, उनको हम क्लियर कर लेते हैं और इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम इसको कंप्लीट कर लेंगे। सबसे पहले हमारे टर्मिनोलॉजीज कौन कौन से हैं, एक तो नोड है, आपको क्लियर हो गया होगा नोड क्या है। ये ये नोड्स कहला रहे हैं ना, ये नोड्स है, नोड्स है। ये क्या है, सिस्टम वेरिएबल्स, सिस्टम वेरिएबल्स। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ नोड्स कितने होंगे, जितने नंबर ऑफ वेरिएबल्स होंगे। ओके, दूसरा है हमारे पास इनपुट नोड पाथ, पाथ वर्ड क्लियर होगा। पाथ जैसे ये हमारा पाथ था, ये एक, ये फॉरवर्ड पाथ है, ये है पूरे लूप है, ये हमारे पास लूप है। ये इनपुट से लेकर के आउटपुट तक पहुंचने का जो रास्ता है दैट इज कॉल्ड पाथ। तो पाथ द लाइन यूज टू, सॉरी,
यूज टू जॉइन टू नोड्स। ओके, अगर फॉरवर्ड पाथ की बात करें, जो हम फॉरवर्ड पाथ की बात कर रहे थे, तो इनपुट से आउटपुट जोड़ने के लिए जो रास्ता है वो हमारा द पाथ दैट कनेक्ट्स आउटपुट नोड टू इनपुट नोड। ठीक है, और लूप का डेफिनेशन अगर बोले तो लूप कौन सा है, जो एक कंप्लीट, ये हमारे पास लूप है, ये हमारे पास कंप्लीट एक लूप है। अ लूप इज अ क्लोज्ड पाथ। क्लोज्ड पाथ मतलब जहां से एंड होगा वहीं, जहां से स्टार्ट होगा वहीं एंड होगा, दैट एंड्स एंड स्टार्ट्स एट द सेम नोड। नेक्स्ट क्लास में उसी प्रॉब्लम्स को, जो प्रॉब्लम्स हमने ये जो प्रॉब्लम है, इसी का हम लोग मेसन फॉर्मूला की मदद से ट्रांसफर फंक्शन कैलकुलेट करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।